हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिफ्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो पिछले 4 वीडियोस में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है। पहले वीडियो में हम लोगों ने टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझा था, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स के बारे में समझा था। देन फिर वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग के बारे में समझा था। वीडियो नंबर 3 में टेस्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में समझा था। वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट के बारे में समझा था। अब हम लोग आ गए हैं वीडियो नंबर 5 पे। तो इस वीडियो का अपना जो टाइटल है वो रिपोर्ट वर्सेज मेमो है। मतलब रिपोर्ट और मेमो में डिफरेंस देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं डिफरेंस को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले समरी लिखा है, मेमोज आर टिपिकली यूज टू इन्फॉर्म, अपडेट, रिक्वेस्ट और रिकमेंड समथिंग। मतलब मेमो को जनरली किसी चीज़ को या किसी इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्म करने के लिए, अपडेट देने के लिए या फिर कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या रिकमेंडेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। वहीं पे रिपोर्ट का जो यूज़ होता है वो रिजल्ट को दिखाने के लिए यूज़ होता है या फिर किसी भी नए चीज़ को फाइंड किए उसको बताने के लिए यूज़ होता है या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन का जो समरी है या कंक्लूज़न है उसको बताने के लिए यूज़ होता है ना। या फिर किसी रिसर्च का जो थीसिस है उसको पब्लिश करने के लिए रिपोर्ट का यूज़ हो सकता है या फिर किसी भी टॉपिक पे एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट का यूज़ हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये सब कहीं न कहीं रिपोर्ट का अलग-अलग टाइप भी है। जैसे ये वाला इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो गया, है ना? ये रिसर्च या एनालिसिस वाला रिपोर्ट हो जाएगा। ये तो ख़ैर किसी और वीडियो में देखेंगे। बट एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। रिपोर्ट जनरली एक्सटेंसिव होता है, मतलब लंबा-चौड़ा होता होगा और मेमोज़ शॉर्ट होता होगा कहीं न कहीं, है ना? चलिए अब पॉइंट वाइज़ डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले है, a report is a formal document that presents detailed information, analysis, findings and recommendation on a specific topic or problem। मतलब किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम पे डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है रिपोर्ट के फॉर्म में, है ना। वहीं पे मेमो में क्या होता है, अ मेमो इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन हमें करना है तो हम मेमो की हेल्प से करेंगे। मेमो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है ना। देन फिर रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड फॉर अ वाइडर ऑडियंस सच एज मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल एंटिटीज़। मतलब रिपोर्ट्स को जो हम लोग हैं वो वाइडर ऑडियंस रेंज के लिए लिखते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के लिए लिखते हैं। जैसे वो मैनेजमेंट के लिए लिखा जा सकता है या स्टेक होल्डर्स के लिए लिखा जा सकता है या एक्सटर्नल एंटिटीज़ के लिए लिखा जा सकता है। वहीं पे मेमो जो है, इट इज़ यूज टू कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड अपडेट्स, मेक अनाउंसमेंट्स, रिक्वेस्ट एक्शन और डिस्कस स्पेसिफिक इशूज अमॉन्ग कलीग्स और डिपार्टमेंट्स। मतलब ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कलीग्स में ही कम्युनिकेशन होगा मेमो के थ्रू, है ना। नेक्स्ट है रिपोर्ट में, रिपोर्ट्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल। मतलब रिपोर्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल वे में होता है। ठीक है। दे टिपिकली हैव अ टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस। मतलब इतना कुछ फॉलो करना पड़ता है एक रिपोर्ट को लिखने के लिए। वहीं पे मेमो को लिखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मेमोज आर यूजुअली कंसाइज एंड इनफॉर्मल। मतलब जनरली मेमोज जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रीफ होता है, कंसाइज होता है और इनफॉर्मल वे में लिखा होता है। मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा होता है। ठीक है। और फॉलो भी कर रहा होता है तो बहुत लो लेवल पे। जैसे यहाँ पे लिखा है, दे फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट इंक्लूड्स हेडिंग, डेट, रेसिपिएंट्स, सेंडर, सब्जेक्ट एंड बॉडी ऑफ द मेमो, है ना। नेक्स्ट है रिपोर्ट में, रिपोर्ट्स ऑफन इंक्लूड सेक्शन विथ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टेबल्स, फिगर्स एंड अपेंडिसेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंटेंट, है ना। मतलब आप देख सकते हैं रिपोर्ट में कितना सारा सेक्शन है। इसी से पता चलता है कि रिपोर्ट कितना एक्सटेंसिव होता होगा, है ना। वहीं पे मेमोज बहुत ब्रीफ या शॉर्ट होता होगा। ये आपको इसी 2 पॉइंट से पता लग गया है। मेमो में नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉडी ऑफ मेमो इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेक्शंस और पैराग्राफ्स एंड बुलेट्स पॉइंट्स और
नंबर्ड लिस्ट में बी यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब मेमो का जो भी बॉडी सेक्शन होता है वो बुलेट पॉइंट या नंबर्ड वे में प्रेजेंट होता है। मतलब बेसिकली मेमो जो होता होगा वो कहीं ना कहीं 1 से 2 पेज का ही होता होगा कहीं ना कहीं, है ना। वहीं पे रिपोर्ट अपना एक्सटेंसिव लंबा होता होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, रिपोर्ट्स आर टिपिकली लॉन्गर देन मेमोज and can vary significantly in length. Reports can range from a few pages to tens or even hundreds of pages, है ना। मतलब रिपोर्ट्स 10 पेज से लेके 100 पेज तक का भी हो सकता है। वहीं पे मेमोज क्या होता है, वो शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है, वो 1 से 2 पेजेस में लिखा जाता है। इससे क्या होता है, दे आर डिजाइन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। मतलब इनको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्विकली और एफिशिएंटली कन्वे कर पाएँ, है ना। तो उम्मीद है रिपोर्ट वर्सेस मेमो आपको समझ में आया होगा। मतलब रिपोर्ट और मेमो में डिफरेंस समझ में आया होगा। मेमो को हम लोग मेमोरेंडम भी बोलते हैं, है ना। एक सैंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है एक ही पेज मैंने लिया है रिपोर्ट का, कितना अलग अलग सेक्शन है ना, और बहुत एक्सटेंसिव वे में लिखा गया है। वहीं पे जो मेमो है वो एक ही पेज में आ गया है और इसमें अलग अलग क्या बोल सकते हैं सेक्शन है, लेकिन एक ही पेज में अपना मेमो आ जा रहा है। मतलब मेमो जनरली शॉर्ट होता है, वहीं पे रिपोर्ट 1 से लेके 10 पेज या 100 पेज तक भी जा सकता है ना। तो उम्मीद है रिपोर्ट वर्सेस मेमो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में देखेंगे और एलिमेंट्स टू इन्हांस प्रेजेंटेशन, इसको देखेंगे, है ना। ये दोनों भी टॉपिक जो है वो बार बार पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अगले वाले वीडियो को, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो नीचे में आप अपना कमेंट रख सकते हैं कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप डिसलाइक करके जाइए, कोई बात नहीं है। उम्मीद है मैं जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया होगा।